एक अभिन्न अंग है जिसके लिए हम अपनी जान भी दे देते हैं। क्या हम अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ट्रेनिंग दी है उसमें केवल देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, ये पूरा भारत हमारा घर है। अपने ही घर में उन सब चीज़ों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता। फौजी आदमी कई बार देखा होगा सिविलियनों से पिट जाता है। क्या वो कायर है? क्या वो नपुंसक है? नहीं, वो कसम याद आती है जो हमने कसम ट्रेनिंग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे एक जवान का वीडियो आया है जो जम्मू कश्मीर में तैनात है। उनके घर पर वही समस्या है कि उनके पड़ोसी ही ज़मीन के लिए उनके घरवालों को बार बार धमकियाँ देते हैं कि आपको मार देंगे, कट्टे, बंदूक, देसी ये चीज़ें लेके आते हैं। जब ये छुट्टी पे जाते हैं तो इनको भी कोशिश करते हैं कि डरा धमका के मार दें। ये एमपी की घटना है। शिवराज सिंह जी चौहान साहब वहाँ जो अभी बीजेपी में गए हैं, सिंधिया जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एमपी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मजबूर ना करो कि एक और पान सिंह तोमर बने। आपको याद है ये सेम ही स्टोरी पान सिंह तोमर जो कि हमारे खुद मेरे ही डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थे, मेरी कोर ऑफ इंजीनियर के थे, जिन्हें इसी तरह पुलिस एसडीएम सब विभाग के चक्कर काट के मजबूरी में हथियार उठाना पड़ा और एक फौजी को बागी बनना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक और भाई इस दलदल में फंसे, और इसको रोकने का जो सही तरीका है प्रशासन इसकी सुने। जब इन्होंने ये बता रहे हैं कि पहले एक एसडीएम साहब को यादव साहब आए थे जिन्होंने सही नाप नोट कर पूरा बिल्कुल फिक्स दे दिया था, लेकिन उसके बाद उस रिपोर्ट को पुलिस ने गोल कर दिया दूसरों का पैसा खाकर, और अब जांच हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप इसके वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वहाँ के पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को, कलेक्टर महोदय को, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक और पान सिंह तोमर ने बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं नायक धर्म सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के पोरसा तहसील का रहने वाला हूँ। पोरसा तहसील में ग्राम कोंथर कला का मूल निवासी हूँ। अभी सुबह लगभग 7:15 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसी टाइम मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया। अपोजिट लोग गांव के कुछ दबंग लोग नरेश सिंह तोमर सन ऑफ श्यामपाल सिंह तोमर, मुकेश सिंह तोमर सन ऑफ श्यामपाल सिंह तोमर, सुरेश सिंह तोमर सन ऑफ नरेश सिंह तोमर, कुलदीप सिंह तोमर सन ऑफ नरेश सिंह तोमर, सुंदर सिंह तोमर सन ऑफ सेवाराम सिंह तोमर, प्रवीण कुमार सिंह तोमर सन ऑफ सुंदर सिंह तोमर, अभिलाख उर्फ कल्लू, केश कुमार उर्फ खिट्टी सन ऑफ श्री सुंदर सिंह तोमर। इन लोगों की 2-3 दिन से मीटिंग चल रही है। बाहर से ट्रैक्टर बुलाने का प्लानिंग है और हमारी ज़मीन को जबरन जोतने की साजिश है। और इनका यह प्लान चल रहा है कि ज़मीन को जबरन जोत लो और इनकी ज़मीन को ना जोतने दो और ट्यूबवेल पर आग लगा दो। ऐसी स्थिति में श्रीमान एसडीएम महोदय अम्बापोरसा तहसील, श्रीमान कलेक्टर महोदय
मुरैना, श्रीमान कमिश्नर महोदय मुरैना और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं और मेरे परिवार को इन दबंग लोगों के अत्याचारों से मुक्त कराएं। बड़ा दुख होता है कि जिस जमीन को हम जानते नहीं किसके नाम से, उस जमीन के लिए हम लोग खून बहा देते हैं, जान दे देते हैं। कैसे कैसे लोग जान देते हैं। किसी के एक ही बेटा है, वृद्ध माँ बाप का एक बेटा, और वो भी शहीद हो जाए। एक बहन का एक ही भाई है, वो शहीद हो जाए। उस भाई की बहन से, उस बेटे के माँ बाप से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरती है। किस लिए शहीद हुआ? जिस जमीन को हमें पता नहीं है किसके नाम से है, लेकिन ये हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारी धरती माता का एक अभिन्न अंग है, जिसके लिए हम अपनी जान भी दे देते हैं। क्या हम अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ट्रेनिंग दी है उसमें केवल देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, ये पूरा भारत हमारा घर है। अपने ही घर में उन सब चीज़ों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता। फौजी आदमी कई बार देखा होगा सिविलियनों से पिट जाता है। क्या वो कायर है? क्या वो नपुंसक है? नहीं। वो कसम याद आती है जो हमने कसम ट्रेनिंग में खाई थी। इन लोगों को कसम नहीं खिलाई जाती क्या? हाँ? सभी से निवेदन है कि हम बाहर पत्थर खा लेंगे, अंदर भी खा लेंगे, लेकिन कृपया आप अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा करबद्ध प्रार्थना है। श्रीमान थाना प्रभारी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। श्रीमान एसडीएम महोदय, श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान कमिश्नर महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरी परिवार की रक्षा करें, मेरी जमीन की रक्षा करें, मुझे मेरा हक दिलवाएं। अगर इसमें कुछ आक्रोश में आकर मेरे से अशब्द निकले हों तो उसके लिए मैं सभी देशवासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।